अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। डस्का का बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, नताइज सामने आए, लेकिन डस्का का जो बाई इलेक्शन है उसने पूरे निज़ाम को डसा हुआ है। कल से हंगामा बपा है, बयानात, तनकीद, फायरिंग, लड़ाई झगड़ा, 2 अफराद में शहीद भी हो गए और अफसोसनाक वाकया, क्योंकि सियासी जंग जो है, जो नजरिए की जंग होती है, वो अब सड़कों और मैदानों पर अमलन जो है वो हमें लड़ती दिखाई गई। जिस वक्त हमने ये देखा कि खुलेआम डस्का के इलेक्शन में असलहे का बेदरीग इस्तेमाल हुआ, सियासी कारकुनान को खुली आजादी थी और एक दूसरे के ऊपर सख्त इल्जामात लगाए गए। पीएमएलएन ने पीटीआई पर, पीटीआई ने पीएमएलएन पर। लेकिन यहां पर कुछ सवालात उठते हैं, वो ये कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त इंतजामिया क्या कर रही थी, पंजाब पुलिस क्या कर रही थी, पंजाब के आईजी क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? क्योंकि जिस तरह कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन दोनों तरफ से हुई है, जाहिर है इसकी भी तहकीकात हो रही हैं और वाज़ेह होना है, खुली धज्जियां उड़ाई गई हैं इस बाई इलेक्शन के अंदर। तो क्या इंतजामिया को बैठकर तमाशा देखना चाहिए था या फिर अपना किरदार? अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, बहरहाल ये इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। अब इंतजामिया के मामले पर जरा आते हैं, जो कि आज एक प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की, जो आपको बताती है कि इस वक्त जो है वो निजाम की हालत क्या है। प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि हल्का एन 75 सियालकोट के नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतादिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ रब्ता करने की कोशिश भी की गई, मगर नाकामी हुई। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जिसने ये इलेक्शन कराना है, इंश्योर करना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की इत्तला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुताल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके, मगर कोई रिस्पांस ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफा बात हुई, रात को तकरीबन 3 बजे यह मुमकिन हुआ। पूरा दिन इलेक्शन होता रहा है, उसके बाद ये वाकयात हुए हैं। 3 बजे रब्ता होता है चीफ सेक्रेटरी के साथ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट की फराहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज कह रही है, कोई और नहीं। काफी तगदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 75 सियालकोट ने यह इत्तला दी कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। इस दिन में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल करें, ये उसमें कहा गया। लेकिन अब कहा गया है कि वो रिपोर्ट मौसूल हो गई है और मंगल को जो है उसका जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो एक गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया और मुकम्मल इंक्वायरी की हिदायत की है, जिसकी अभी तफसीलात हमारे सामने आई है। तो बहरहाल ये मामला आपके सामने रखा। अब देखें, अगर हम जायजा लें सूरत हाल का, तो जो बयानात दिए गए, पीटीआई की तरफ से भी लगा कि उनके उम्मीदवार जीत गए और पीएमएलएन की तरफ से भी लगा कि वो ये इलेक्शन जो है वो जीत गए। तो जमातें खुद से जो है वो बताती रही कि हम ये इलेक्शन जीत गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप अपनी स्क्रीन पर आज देख रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है ताकि मामलात की तह तक पहुंचा जा सके और रिकॉर्ड को मुकम्मल महफूज किया जाए। यह मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। अब आप मुलाहिजा करें कि एक आम आदमी आईजी पंजाब को कैसे अप्रोच करेगा, चीफ सेक्रेटरी तक कैसे पहुंचेगा अपने मसाइल के लिए, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करने वाले, हेड करने वाले सीसी जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो कह रहे हैं कि मुझसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का नहीं पता चल रहा था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का नहीं पता चल रहा था, मुझसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। 3 बजे राब्ता हुआ और वो बहाल नहीं हो सका। तो ये मामलात हैं। बुजदार साहब रिवायती खामोशी पर, सन्नाटे पर, उनकी बला से चल रहा है, जो चलाने वाले चला लेंगे। एक हल्का फुल्का सा बयान उनकी तरफ से आ गया, लेकिन सही हुआ गलत हुआ, किसने किया, बहरहाल इसकी तहकीकात हुकूमत वक्त पंजाब को करनी थी और इसको तहकीकात से बताना था कि यहाँ क्या हुआ, रोकना था इन मामलात को। ये हमें सब कुछ जो है एक रिवायती सुस्ती और निज़ाम को के अंदर जो फ्लॉ है उसकी निशानदही करता है।
अनफॉर्चुनेटली अगर यही मामलात रहे और पार्लियामेंट के अंदर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना हुई तो इंतखाबात इसी तरीके के होंगे। कहीं से आवाज आ रही है कि जी असलहे के ऊपर लोग अपना वोट का दिफा करेंगे, कहीं से आवाज आ रही है कि जी हम जो है वो इलेक्शन कमीशन से ये कहते हैं कि जल्दी फैसला करे, कानून का फैसला हो, नून का फैसला ना हो। ये अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को कह रहे हैं। ये मामलात इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे। शिबली फराज साहब वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं सबसे पहले जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। अभी मरियम साहिबा ने 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो बात की है इंतखाबी धांधली के हवाले से, जरा आपको पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपकी तरफ आता हूं। ईसीपी करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं कल डस्का भी जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी जो शहीद हुए, और मैं इनको सुकून का सांस इसमें नहीं लेने दूंगी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब तक हमारी सीट हमें हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी और यहाँ पर धांधली का फैसला नहीं होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। सर तबले जंग बच गया? तबले जंग कैसे न बजे अगर आप आखिरी लाइन फिर पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज की कि यह मामला इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। और कमजोरी जो है थी वो कमजोरी नहीं थी, वो बाकायदा इसमें वोट की चोरी में, वोटिंग के अमल को डिस्टॉर्ट करने में पंजाब पुलिस और इंतजामिया भी पूरी तरह शामिल थी। और हमें तो यूं ही लगा कि हम पीटीआई से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम तो पंजाब की इंतजामिया और पुलिस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए 7 किस्म की, आपके नाजरीन के लिए मैं वाजे कर दूं, 7 तरीकों से इन्होंने कल वजीराबाद का भी और दस्का का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त कर दिया। कहा जी कोरोना एसओपीज हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एक वक्त में सिर्फ 4 लोगों को अंदर आने देना है और बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं, फिर कोई ना कोई तो इलाज करना चाहिए था। यहां इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि इनको चाहिए था कि वो जो वक्त है पोलिंग का उसमें कम से कम 3 या 4 घंटे बढ़ा देते, ताकि अगर आपने कोरोना एसओपीज फॉलो करते हैं तो फॉलो भी करें। लेकिन हमारे हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड मैं कह रहा हूं, वोटर्स जो थे उनको कोरोना के नाम पर वोट डालने नहीं दिया, नंबर 1। दूसरा ये हमने डस्का में देखा कि ओवरऑल जो हवाई फायरिंग हुई है उससे एक दहशत फैलाई गई वोटरों में कि जी वो बाहर ही ना आए। और खासतौर पर खवातीन जो है, अगर उनको पता चले कि बाहर गोलियां चल रही हैं सड़कों पर डस्का की, तो वो तो बाहर नहीं आएंगी। उससे भी हमारे वोट कम करने की कोशिश की गई। फिर हमारे पास अब एविडेंस है कि जबरदस्ती पोलिंग बंद करवाई गई और जो अभी साबिक मुआविन थे वजीर आजम के यूथ अफेयर्स के, जो अब दोबारा आ जाएंगे 2 दिन बाद, उन्होंने वो ऑन रिकॉर्ड है कि जी मैं 3 घंटे अंदर बैठा रहा, पोलिंग बंद कराई मैंने। भाई पोलिंग बंद करा दी, इसका मतलब है कि आप पीएमएलएन के वोटरों को वोट डालने नहीं दे रहे। उसके बाद जो है हमने ये देखा, और हमने ये वजीराबाद में इसकी एविडेंस मौजूद है, एक पुलिस के जो एसएचओ थे वो वोट छीनते हुए पकड़े गए प्रिजाइडिंग अफसर से। 300 वोट उनके हाथ में थे जब उन्हें पकड़ा गया, और फिर रेंजर्स को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। तो वोट छीनने की भी इन्होंने कोशिश की। फिर जाली वोट हमने पकड़े अगेन वजीराबाद में, हमने पकड़े कि जी वहां जो 600 वोट पोल हुए थे निकले 900 उसमें से, तो उसमें से 300 वोट एक्स्ट्रा निकल आया। और वो फिर बाकायदा शख्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थैले जो बोगस वोटों उनके अंदर डले हुए थे, वो उनके साथ उसकी फिल्म बनी, वो ऑन रिकॉर्ड आज दिखाई भी है। तो एक तो ये है। जो छठा तरीका था वो था गिनती में धोखा, कि जहां फॉर एग्जाम्पल 600 वोट पड़े थे तहरीक इंसाफ को, उनको 1 डालकर 1600 कर दिया गया। यह भी हुआ है वजीराबाद में, और हमारे पास एविडेंस मौजूद है इसकी, जो हम पेश भी करेंगे अभी। और आखिरी अगर कोई हद रह गई थी, हमने ये तो सुना था कि बक्से चोरी होते हैं, लेकिन कल हमने देखा कि अमले चोरी हो गए, और इतनी बड़ी तादाद में बैक वक्त प्रिजाइडिंग अफसर और अमलों का चोरी होना, और फिर 13 पोलिंग बंद होने के 13 घंटे बाद उनका बाजियाब होना, इकट्ठा ही 6 बजे अचानक वो आ गए। ये 7 वजूहात की बिना पे ये हमारा मुतालबा है कि NA 75 का इलेक्शन जो है उसका एक ही तरीका है उसको फ्री एंड फेयर करने का, कि वो इलेक्शन पूरा का पूरा दोबारा करवाया जाए। ठीक, ओके, पॉइंट टेकन सर। मैं जरा 1 बाय 1 पहले सबकी राय ले लें, फिर उसके बाद जो है वो इस पर बहस करते हैं कि
कि ये अगर मामलात इस तरह चले तो जाएंगे कहां? कायरा साहब, ये जो बाई इलेक्शन है, अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक पोजीशन ले ली अपनी, और ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बड़े डिग्निफाइड आदमी हैं, उन्होंने महसूस ये किया होगा कि जो कुछ वहां हो रहा है या हुआ है उसमें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर तो नहीं ले सकते। इंतजामिया की जो जिम्मेदारी थी, जो इंतजामिया ने करना था, आईजी साहब फोन नहीं उठा रहे, चीफ सेक्रेटरी जो है रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे राब्ते में आ रहे। ये जो सारी चीजें हैं, इनको अगर हम अपने जहन में रखें, हमेशा हमारे यहां इलेक्शंस में यही कुछ होता है। पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, पार्टी साथ बैठेंगी नहीं, तो अगले इलेक्शन भी इसी तरह होंगे। बल्कि मैं उस पॉइंट की तरफ भी आऊंगा कि अब तो बात खून खराबे तक है और यहां तक है कि लोग असला उठाएंगे। देखिए, गुजारिश है कि आपके सवालों के जवाब में भाई साहब मैं अपोजिशन की तरफ से बात करूंगा, मैं गवर्नमेंट को एलेज करूंगा। खुर्रम साहब ने गवर्नमेंट को एलेज कर दिया, शिबली साहब अभी गवर्नमेंट का दिफा करेंगे, वो अपनी पूरी बात बयान करेंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है, जो भी कहेंगे। सवाल यह है कि हम तो अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगे, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हकायक उस तरह खोल के बयान नहीं कर पाते, करना चाहिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, इस वक्त जो फॉर्मल मीडिया बयान कर रहा है, जो वहां मौजूद था, जो सोशल मीडिया बयान कर रहा है, जिसकी फुटेज मौजूद है, वो क्या है, और फिर सबसे बढ़ के इलेक्शन कमीशन की अपनी जो प्रेस रिलीज है, जिसका आपने जिक्र किया, तफसील से पढ़ के सुनाई, इसके बाद कोई बात कहने की रह जाती है कि यानी हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशनों पे लोग मुसल्ला मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हो और उनको पुलिस ना पकड़े, तो क्या वो अपोजिशन के लोग थे? क्या ऐसा हो सकता है? दूसरे नंबर पे जिस तरह खुर्रम साहब ने 6-7 आपको वजूहात बयान की है, मैं आपका वक्त नहीं लेता, ये सारी वजूहात मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन तो खैर जैसे हुआ, वो कौन से कोई छुपी हुई बात नहीं है, इस पे जितनी मर्जी बहस कर लें, बट एंड रिजल्ट वही है। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इतनी ही बेबसी की तस्वीर है। सिकंदर सुल्तान साहब का मुझे बहुत एहतराम है, बड़े अच्छे अफसर हैं, बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, और आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हैं। इस इलेक्शन कमीशन और इसके मेंबरान का अब तो इम्तिहान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना पावरफुल है कि ये जो बेबसी की तस्वीर बना बैठा पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, अगर ये हालत वहां हुई होती तो अब तक वो मुतल्लिका अफसर जो उनको अवेलेबल नहीं थे या जिन्होंने मौके पे काम नहीं किया, अब तो वो अपने ओहदों से हाथ धो चुके होते। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ एक्शन ले चुका होता। इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए वो बड़ी नेकनाम अफसर हैं, उनको आज उनके लिए भी इम्तिहान है। आज कौम उनसे तकाजा करती है कि आप इस पे एक्शन लीजिए। लेकिन कायरा साहब, माजी में कायरा साहब होता ये था, माजी को एक तरफ रखिए, माजी की बात बाद में करते नहीं, मैं जरा माजी के बगैर हुआ, चले आप कंप्लीट कर लें, उसमें बहस करते हैं। हाँ। लेकिन आज जो हुआ, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये प्रेस रिलीज की बजाय उनको अपने एक्शंस के जरिए बोलना चाहिए था, और बोलना चाहिए। सर मगर मुझे कायरा साहब ये बताएं, उन्होंने तहम्मुल से काम लिया, ये मुझे ये बताएं कि तहम्मुल से काम लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी कर रहे हैं, हम रिपोर्ट ले रहे हैं, जो लेकिन उसके बाद कायरा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इतना बड़ा ऑफिस होल्ड करते हैं, जो जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात, पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करते हैं, आईजी पंजाब उनका फोन ना उठाएं, चीफ सेक्रेटरी हो नहीं सकता, उनका फोन ना उठाएं, नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने तो सर तहरीर में दे दिया ना, उन्होंने तो बताया कि मेरा फोन नहीं उठाया गया, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। ये बात अब्बासी साहब, मेरे लिए ये बात काबिले बर्दाश्त ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे आपसे 1 मिनट चाहिए होगा। जी जी। एक दफा इंडिया के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और उनको एक रियासत के अंदर किसी नेशनल असेंबली का इलेक्शन आ गया, वहां पे उनको किसी यात्रा के बहाने ले जाने का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को एक टेलेक्स मैसेज मिला कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ ला रहे हैं, कैबिनेट साथ आ रही है, रास्ते में वो 7 जगहों पे 6 जगहों पे जलसे करते जाएंगे और फिर यात्रा पे पहुंचेंगे, और ये इलेक्शन में इन्फ्लुएंस होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, ये रिकॉर्ड है चीफ, और मैं खुद उनसे मिला इत्तेफाक से लंदन में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने मुझे खुद बताया। सर आप उन्होंने बाकायदा इसका ये सुन लीजिए, जी जी, ये है इलेक्शन कमीशन, ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने पता किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये प्रोग्राम है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा मैंने पता किया कि उनके पास कितने जहाज हैं, कौन कौन की कैपेसिटी के हैं,
और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑर्डर करता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अकेले जाएंगे, सबसे छोटे जहाज पे जाएंगे, कोई कैबिनेट मेंबर साथ होगा, ठीक है, उनका अपना स्टाफ और सिक्योरिटी साथ होगी। एयरपोर्ट पे उनको चीफ मिनिस्टर रिसीव नहीं करेगा, बल्कि डिप्टी कमिश्नर रिसीव करेगा, और वो रास्ते में कहीं रुके बगैर स्टेट जाके यात्रा से वापस आएंगे, और ऐसा ही हुआ। ऑल राइट कायरा साहब, अब मैं जरा शिबली साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन बात यह है कि इससे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी नहीं लेते थे, वो कहते थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल इन्होंने एक्चुअल पोजीशन तो बताई। मेरा ख्याल है फॉर्मर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, तो उनको एहसास या अंदाजा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये बताना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है। शिबली फराज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया सर। मैं तो इस बात पे तसल्ली का इजहार कर रहा हूं कि उन्होंने खुल के बोला है, लेकिन अब उनको अपने एक्शंस के जरिए बोलना चाहिए। ऑल राइट, शिबली फराज साहब वो कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब पूरा इलेक्शन करवाएं, जो कुछ वहां हुआ है। अगर कायरा साहब कहते हैं अगर ऑपोजिशन के लोग थे फायरिंग कर रहे थे तो ये पुलिस का काम था, पकड़ते अंदर करते, और ये मुमकिन है कि बाई इलेक्शन में ऑपोजिशन के लोग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे। मैं कह रहा आता हूं जरा, आप शिबली साहब की भी सुनेंगे ना जरा, उनको भी तसल्ली तहम्मुल से, उन्होंने भी सुना है सबको। तो वो एक तो ये एतराज उठा। दूसरा सर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके कह रहे हैं आपका पंजाब का आईजी इतना पावरफुल है, हालांकि 6-7 चेंज हो गए, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन ना उठाएं, चीफ सेक्रेटरी रात 3 बजे उनको जवाब दें, फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पार्टी की गलती है या पीएमएलएन की गलती है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं सुन रहे तो किसको सुनते होंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि एक बात तो तय हो गई ये गुफ्तगू सुन के भी, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएमएलएन वालों ने की, उससे एक बात तो जाहिर होगी कि धांधली का एलिमेंट नहीं है। बिकॉज धांधली कौन करता है? एक इलेक्शन कमीशन के ताउन से हो सकता है या उनकी कॉपरेशन से हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और दूसरा हो सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है। अब दोनों अगर सीन पे नहीं है, मतलब है कि कोई ये नहीं कह रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फ्लुएंस किया, धौंस किया, ये किया, वो किया, और ना इलेक्शन कमीशन पे कोई वो है, कोई अदब से कह रहा हूं मैं, कोई, ये मेरी बात तो सुन लें खुर्रम साहब जरा ये कंप्लीट कर लें कि उस पे किसी ने भी ये नहीं कहा, जो अपोजिंग पार्टीज हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन पाकिस्तान का हमेशा हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि हम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और यही जदोजहद हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं पूरी जोरों शोर के साथ कितने अरसे से कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनको भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन हैंड। उसकी क्यों मुखालिफत कर रहे हैं ये लोग? ये तो पूछने की बात है ना कि आप एक तरफ तो आपका एक स्टांस होता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी नहीं, हमें सीक्रेट बैलेटिंग चाहिए। सेनेट पे आता हूं, आपकी स्पीच भी थी वहां पर, आपने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं इस इशू के ऊपर 2 बंदे शहीद हुए। देखें, ये आपके भी कारकुन शहीद हुए इसके अंदर। सवाल यह है कि ये काम था एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, चाहे इनका हुआ चाहे आपका हुआ, दोनों कारकुनान थे, उनकी फैमिली, खानदान है, उनकी भी एक वो आप लोगों के लिए वो बड़े डाई हार्ड वर्कर्स होते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि ये किसने रोकना था? इलेक्शन तो चले, जो हो रहा है उस पर बहस हो रही है, इलेक्शन कमीशन मंगल को जायजा लेगा कि ये क्या रिपोर्ट हुई है। दूसरा, खुर्रम साहब भी कुछ ऐड करना था, लेकिन आप पहले इस पर कर दें कि एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं थी वहां। देखें मैं आपको बताऊं, इलेक्शन में ऐसा होता है कि हमेशा बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे, बाज़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या बाज़ एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे बदमज़मी ये हो जाती है, वर्कर्स होते हैं, जोश में आ जाते हैं। ये जो फायरिंग हुई है और जिसमें कि हमारे वो भी शहीद हो गए, इसके लिए हमारी बल्कि आज पार्टी के जो सीनियर वहाँ के लोकल और हमारी सेंट्रल पंजाब की जो लीडरशिप है वो भी उनके साथ इज़हार यकजहती करने, उनके साथ दुआ करने, उनके लिए उनके घरों पे गए हैं। अब बात ये है कि ये इस किस्म का ज़ाहिर है कि इलेक्शन में चाहे पुलिस हो या ना हो, एट टाइम्स जोश और खरोश इतना होता है, ऐसे जज्बात होते हैं कि जिसमें कि इस किस्म के एलिमेंट्स, और हम तो ये समझते हैं कि इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पीएमएल नून वालों का, तो इन्होंने या पैसा इस्तेमाल करते हैं या धौंस इस्तेमाल करते हैं या ये तशद्दुद और फायरिंग और इस किस्म की चीज़ों से इनका इलेक्शन की इनकी पूरी तारीख भरी हुई है। तो ये इस किस्म का काम करने के यही एक हो सकते हैं पॉसिबल कि इन्होंने ये जो फायरिंग भी हुई ये भी, और उसका पता चल जाएगा, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और इसी तरह जो मंगल को देखिए हमें ये एहसास जाता है, इसका तो क्रेडिट आप हमें दें कि अभी कायरा साहब बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे, भाई आपको चांस मिला, आपको मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमतें आपकी आई, मुख्तलिफ अदवार में आई, आपने क्या इदारों को मजबूत किया जो कि हम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि सिंबल है इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शन करने का एक इदारा, उसको आया इस तरह की
पावर्स और इस तरह की इंडिपेंडेंस है आज। ये बात ठीक है कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, माजी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर खामोशी से निकल जाते थे, बिल्कुल, लेकिन ये लोग हमेशा वो एम्पावर्ड होकर नहीं, एम्पावर्ड तो है। लेकिन मैं आखिरी आर्गूमेंट देखें, बात ये है कि इसको लगाया किसने? पहले भी इलेक्शन कमिश्नर थे जो कि इन्होंने, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों के उससे ही लगते हैं। एग्जैक्टली। तो इन्होंने अपने जमाने में क्या लोग लगाए और हमने वो लोग लगाए, चाहे वो हमारी अगेंस्ट भी किसी तरह से जाएं, हमें उसकी वो नहीं। इस बात पे फख्र है कि हमने ऐसे लोग लगाए हैं जो कि इंडिपेंडेंट भी हैं, जो कि ऑनेस्ट भी हैं और जो कि उस इदारे की साथ को इजाफा कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। जनाब खुर्रम जी कायरा साहब जरा पॉइंट ऐड कीजिए। बड़ी सिंपल गुजारिश ये है कि हम तो बड़ा, मैं मुख्तसर बात करूंगा। जी। शिबली साहब का बड़ा एहतराम है हमें, कि गुजारिश ये है कि उन्होंने सारे का सारा, अरे भाई मुस्लिम लीग तो दुहाई डाल के कह रही है इलेक्शन आ जा रहा है, वहां बदमाशी हुई है, लोग बस मुसल्ला घूम रहे थे, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनकी फुटेज मौजूद है। और दूसरी गुजारिश यह है कि आज इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार है ये आपकी गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ये हमारे दौर में इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इख्तियार से हटकर बात हम ये कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले हैं। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते नहीं थे, वो कहते थे इलेक्शन ठीक हो गया, आप गुजारा करें इसके साथ। बड़े बोले थे। क्या बोले हैं सर? इब्राहिम बड़े बोले थे। सर मुझे बताएं पिछले 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो इलेक्शन खराब हुए उस पर क्या बोला है? आपने कहा ना नहीं बोले, मैंने कहा फखरुद्दीन इब्राहिम साहब बोले थे और उन्होंने बहुत कुछ कहा था। ये हमारी बदकिस्मत तारीख है। तो फखरुद्दीन इब्राहिम साहब वाले में तो नून की हुकूमत बनी थी सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि नून भी जो है वो उनके इल्जामात दुरुस्त थे? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया था, तो फिर नून पावर में आ गई थी। गवर्नमेंट आई थी जी, अगर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई थी, हमने अपनी गवर्नमेंट में तो फिर नून पावर में आ गई थी, फाइनेंशियल इकोनॉमी दी थी। ठीक है, मगर मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूं कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब बेबस थे और खुद जरदारी साहब ने कहा ये आरओ का इलेक्शन है 2013। तो आप ये कह रहे हैं कि नून पावर में इस तरह आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते भी रहे लेकिन पावर में आ गई। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए पाकिस्तान का इलेक्शन छीना जाता रहा यार, हमसे तो हर दौर में छीना गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कुछ मैं बस पॉइंट पे आ जाता। जी खुर्रम साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप खुर्रम साहब जब आप माजी में जी कर साहब जी कर साहब आता हूं आपकी तरफ, जरा खुर्रम साहब को मौका दूंगा। बराह रास्त जो इंतजामिया और पुलिस ने कल इन ज़िमनी इंतखाबात में किया वो जिम्मेदार हैं, वो उससे किसी तरह भी भाग नहीं सकते। देखिए पोलिंग इंतजामिया ने बंद करवाई जबरदस्ती, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2, वोट छीनने की वीडियो मौजूद है, पुलिस की वर्दी में उनके एसएचओ थे कि इंतजामिया इसमें इन्वॉल्व है। जाली वोट डलवाने में इंतजामिया इन्वॉल्व है, गिनती में धोखा करवाने में इंतजामिया इन्वॉल्व है। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जब जो लोग फायरिंग करके सड़कों पर दंदना रहे थे उनको ना पकड़ने में इंतजामिया इन्वॉल्व है। और अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि अबला अगवा किसने कराया था और कौन लोग थे ये। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि जिस मुल्क में एक सूबे का आईजी अगवा हो जाता है वहां बेचारा प्रिजाइडिंग अफसर कहां तक जाएगा। और अगली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी इस्लाहात 2017 में, आज से तकरीबन 4 साल पहले, मुस्लिम लीग नून तमाम पार्टियों के ताउन से कर चुकी है। ये जो आज सारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आज ज्यादा मौजूद है वो उस इलेक्शंस एक्ट 2017 का दिया हुआ है। लेकिन खुर्रम साहब मैं माजरत चाहता हूं, मैं सर देखिए ना थोड़ा सा इंटरप्ट इसलिए करूंगा ना, देखें कुछ चीजें फैक्चुअली करेक्ट करने की जरूरत है। अगर मैं शिबली साहब को भी कह रहा हूं, कायरा साहब को भी कह रहा हूं, मैं आपसे भी ये कह रहा हूं, मसला वो जो आपने एम्पावर्ड किया है वो एक्सरसाइज होती चीजें नहीं दिखाई दे रही। इलेक्शन कमीशन से आपको भी शिकायत है, इलेक्शन कमीशन से शिबली साहब को भी शिकायत है, इलेक्शन कमीशन से कायरा साहब को भी शिकायत है। यहां तो हम आज ये बात कर रहे हैं कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी शिकायत जो है इस नालायक और फाशिस्ट हुकूमत की बदनीयती से है। जी ये बदनीयती है कल जो हमने देखा। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब मैं शिबली साहब मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब शिबली साहब से लूंगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बदनीयती कहते हैं आपकी हुकूमत की बदनीयती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खुसूस एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिसमें कि इन्होंने हमेशा धौंस, पैसे का इस्तेमाल, लालच, बदमाशी, इसके जरिए अपने इलेक्शंस को कंडक्ट किया है। इनके अपने दौर में इनका अगर आप ऊपर से नीचे तक इनकी लीडरशिप ले लें तो जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर करप्शन कर रहा हो, उसके वज़रा करप्शन कर रहे हों और वो
फिर आज आके और हमें करप्शन पे भाषण दें, हमें रेगिंग पे भाषण दें, जो कि इन्होंने, इनका आपने वो नहीं सुना था, आप ही के प्रोग्राम पे था 20 जनवरी को, मुझे याद है इनका प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या इस्तेमाल की, क्या बात कहा था। वो यही कही थी कि ये असला इस्तेमाल करेंगे, वोट को करने के लिए इलेक्शन में ये असला इस्तेमाल करेंगे, और इन्होंने इस्तेमाल किया। वो हमने देख लिया है 2 शहादतों में। ये किस किस्म की बात करते हैं? इनको पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पीएमएलएन नून का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इलेक्शंस में हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया है, चाहे वो बिकॉज कब्र ग्रुप के लोगों इनके सरपरस्त हैं, इन्होंने हर किस्म के लोग जगहों पे अपने लोग बैठाए हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, अभी तो कायरा साहब ने वो उसमें से पर्दा उठा दिया कि जी फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब बड़े वो हेल्पलेस थे। ये लोग ही ऐसे लगाते थे, या जो कि इनकी कुछ खरीद लेते थे, अगर खरीद न सके फिर धौंस देते थे, धौंसने से बात हो फिर उसको हटा देते थे। ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने हमेशा बदमाशी के थ्रू इलेक्शंस किए हैं, और इनके पूरे रवैये में भी नजर आता है। आप देखें उधर जब ये सारे वज़रा उधर पहुंचे हुए थे, बशमूल खुर्रम दस्तगीर साहब और ये बाकी जो एहसन इकबाल हैं, ये सारे वहां पे मौजूद थे। ये हवा दे रहे थे, ये शय दे रहे थे। इन्होंने बुनियादी तौर पे सबोटाज किया। और मुझे एक दूसरा आर्गुमेंट बताएं, अगर धांधली हम डस्का में कर सकते हैं तो हम वजीराबाद में नहीं कर सकते थे, हम और हल्कों में नहीं कर सकते थे, हम नौशहरा में नहीं कर सकते थे। ये क्या बात हुई? जहां पे हमारी अपनी हुकूमत है, बहुत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो मीठा मीठा जो है हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये चॉइसेस जो है ना इस तरह की नहीं, इनके बयानिए में भी। आप क्या करेंगे सर? मरियम साहबा कहती हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे। वो कहते हैं अब आप तैयार हो जाए। देखिए जी, वो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर हुआ, ये इस किस्म की धमकियां देना। देखिए हम सियासत में और हम जो है तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत के आए हैं, और हमारे नजदीक जितना भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इंडिपेंडेंट भी है और वो इफेक्टिव भी है। उससे यही नजर आता है। अगर वो मंगल को जायजा लें, और अभी जाहिर है देखना है कि जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट रुक गए, नहीं आए धुंध की वजह से, तो अगर वो कोई जायजा लें तो वो जो भी फैसला करेंगे वो आपको मंजूर है। लेकिन आपके लोग ये भी कहते रहे, मतलब शिबली फराज साहब, आपके वजीर कानून, आपके वजीर आईटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजीर फवाद साहब, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जल्दी फैसला करे, कानून की सुननी है, नून की नहीं सुननी। साथ में आपके लोगों ने कहा हम तो ये इलेक्शन जीत गए, और अगर ये इलेक्शन रिवर्स हुआ तो सारे इलेक्शन रिवर्स होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा ना कि उसको सारे रिवर्स कराने हैं या एक रिवर्स कराना है। देखिए हमने अपनी पोजीशन को बयान करना तो बिल्कुल हमारा फर्ज और हमारा हक बनता है, कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा डस्का में जो आखिरी जो पोलिंग रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें हम 7,500 की लीड से जीत रहे थे। तो वो तो इन्होंने डिस्टर्ब करना, ये तो इनके फायदे में जाता है। तो हम जाहिर है कि जो डिसीजन भी होगी वो इसी बुनियाद पे होगी। जी खुर्रम दस्तगीर साहब कोई बात करना चाह रहे थे? जी धुंध नहीं थी, अंधा धुंध धांधली थी। मैं फिर दोहरा देता हूं, क्योंकि ये दोहराना फर्ज है पाकिस्तान के अवाम को बताना। पहले वोटिंग स्लो, फिर फायरिंग के जरिए हरासा, फिर पोलिंग बंद, फिर वोट छीने, जाली वोट डलवाए, गिनती में धोखा किया, और जब कुछ नहीं बना तो फिर अमले को अगवा किया। ये इनकी कारकर्दगी है, इलेक्शन कमीशन फाशिज्म है, वोट की चोरी फाशिज्म है। और जो इन्होंने पहले भी 2018 में भी की, लेकिन उस वक्त चूंकि जनरल इलेक्शन था, मामला खुला नहीं। यहां चूंकि बाय इलेक्शन कम हल्के थे, मामला खुल गया। वज़रा तो इनके हैं ना आजकल पंजाब में, और वज़रा वहां दंदना रहे थे। सर लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन खुर्रम साहब आप दोनों ने की है, इनके लोग भी गए, आपके लोग भी गए। ये इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन जो हुई है। सर आप राना सनाउल्लाह साहब गए, बताओ। देखना पड़ेगा, नहीं सुनिए, ये भी अवाम के सामने खुलकर बात, इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। अगर पंजाब के एक वजीर जिनके हाथ में वसाइल हैं, जिनका इंतजामिया पर इस वक्त असर और हुक्म चलता है, क्या वो इलेक्शन को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं? या ऑपोजिशन मगर उसूल तो ये कहता है ना सर कि कोई मेंबर नेशनल असेंबली भी जाके इन्फ्लुएंस ना वो किसी तरह किसी को मैनिपुलेट कर, अगर आपका ये आर्गुमेंट प्रिजाइडिंग अफसर लगवा सकते हैं, तो हमारे ये फर्क करना पड़ेगा। ये आर्गुमेंट कि अगर कोई वजीर इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट एट द सेम टाइम एमएनएस भी जाके कैंपेन नहीं कर सकते ना सर? नहीं, इशू ये है कि जब फायरिंग हो रही थी, पुलिस कहां थी? जब पोलिंग जबरदस्ती 5-5 घंटे बंद करवाई डस्का में, ठीक, तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन किया? ये बात ठीक है। कोरोना के नाम पे वोटिंग को सुस्त कराया जा रहा था, तो
एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये वोट बात ठीक है। खुद पुलिस ने जाके, नहीं। मैं आपको बता, देखिए ऐसी सूरत हाल में फिर ये बताएं, बाद में पुलिस मैन की वीडियोस मौजूद है, मैं आपको भेज देता हूं, आप चला दें अपने शो पे। ओके, वो पकड़ा गया। देखिए ये सिलेक्टिवली चूंकि ये मौजूद थे, ये वीडियोस नहीं भेज सकते और भेजे भी तो उसमें कोई हमें एतराज नहीं है। हमें सिर्फ ये बता दें कि हम अगर धांधली क्वेट उसमें डस्का में कर सकते थे, बाकी जगहों पे हम नहीं कर सकते थे, वो हमारे लिए ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करवाए हैं जिसमें ये जीत गए हैं, उधर वो जिधर हार रहे हैं उधर ये कंप्लेन करते हैं। सब कुछ करने के बावजूद उनको 5500 वोट से हारना पड़ गया। इन्होंने वजीराबाद में कोई कसर नहीं छोड़ी कल, लेकिन सारा कुछ किया। आप 7,500 वोट से हार रहे हैं। ओके कायरा साहब जरा इस पर कमेंट कर दें, फिर उसके बाद जरा मैंने केपी के वाला मामले पर भी बात करनी है और कुछ और इश्यूज के ऊपर भी। इस तरह के इलेक्शन अब हमारा मुकद्दर है क्योंकि वायलेंस तो आ गया है और ये सब बातें हो रही हैं। ये अब रोज ये बातें हो रही हैं कि वोट के दिफा के लिए जो है वो लोग असलहा उठाएंगे, ये भी बातें हो रही हैं, किसी हद तक भी जाएंगे। एक दूसरे पर इल्जामात जहां पहुंच गए, किस तरफ जा रहे हैं हम ये हमारी जमहूरियत ने कोई सबक सीखा है? बर्दाश्त का हमारे यहाँ बहुत फुकदान होता जा रहा है, एक दूसरे को टॉलरेट ना करने का, और मौजूदा हुकूमत ने इस मामले को बहुत ज्यादा हवा दी है। गाली गलोच में भी, बदजबानी में भी और फिजिकल असाल्ट करने में भी। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, आप असम्बलियों के अंदर हालात देख लें, इनके अपने दोस्तों की जो गुफ्तगू है उसको सुन लें। लेकिन मेरा सवाल ये है आदिल कि माजी में भी ये खाली इस हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराए तो मुनासिब ना होगा। माजी में भी हमारे यहाँ ये कमजोरियां होती रही, लेकिन एक चीज बड़ी अचंभे की है और बड़ी परेशानी की है, और ये बात हम सबके लिए परेशानी है, और इलेक्शन कमीशन को भी और हमारी इंतजामी मशीनरी को भी देखने की जरूरत है। हम हुकूमत को तो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं और ठहराएंगे क्योंकि इनका इरादा ये है, लेकिन आप जरा गौर करें, अगर 1.5 सीट कौमी असम्बली की 1.5 सीट बनती है ना, एक सीट और एक MPA की सीट, 1.5 सीट का इलेक्शन पंजाब हुकूमत नहीं करा पा रही, और उसमें फेयर इलेक्शन नहीं हो सका। उसमें लोग मुसल्ला घूमते रहे, उसमें लोग वोट छीनते रहे, उसमें प्रिजाइडिंग अफसरों को उठाया गया। तो जब पूरे पंजाब के अंदर, ये पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहा होता है, और इलेक्शन कमीशन का काम भी कितना था, 1.5 सीट का। अगर इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमीशन और DROs और ROs और सब कुछ मिलके हम इस इलेक्शन को सिक्योर नहीं कर सके, तो फिर कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे वो लोग? ये है चैलेंज हमारे लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी। जो कानून मौजूद है उसके तहत ही ये इलेक्शन इंश्योर होना चाहिए था कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो पाए। इलेक्शन कमीशन जब अपने टीथ दिखाएगा, अपने दांत दिखाएगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा ना। सर चीफ इलेक्शन, आप दुरुस्त कह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि IG फोन नहीं उठा रहे। देखिए और मुझे इजाजत देना, देखिए जी नहीं, चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कहां से इलेक्शन इंश्योर किया जाएगा कि फेयर? फोन किया है, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने रीजनल पुलिस अफसर को फोन किया है, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने IG पंजाब को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने कमिश्नर गुजरावाला को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक दफा फोन उठाया और वो गायब हो गए। तो जो 6 सबसे बराह रास्त जिम्मेदार अफसरान थे, अगर वो गायब हो जाए, इसका क्या मतलब है? ओके, इसका मतलब है कि मैं शिबली साहब से इसका जवाब दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये है सर कि इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ जो है वो ऑपरेट करती हैं पावर कॉरिडोर्स की तरफ देखकर, और हमारे यहां अगर आजाद या खुद मुख्तार इन्हें बनाया जाता तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ रहा होता। सबकी बात कर रहा हूं जी, कह रहा था कमीशन खुद मुख्तार है सर। मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूं ना। पुलिस तो अनफॉर्चुनेटली यहां पर हुकूमतों के ऑर्डर्स लेती है ना। पुलिस तो यहां पर इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं करती ना। आजाद है, बहुत सारी आजादियां उनको हासिल कागज में है ना। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस के अफसरान भी अपनी नौकरियां नहीं, पोस्टिंग बचाने के लिए अगर वो की बेईमानी करेंगे, और जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं जो गायब हुए थे, अगर इलेक्शन कमीशन उनको कहता है कि तुम्हारी नौकरियां खत्म करके तुम्हें जेल में डालेंगे, हकायक बताओ तुम कहां थे, खुल जाएगी सारी बात। ओके, इलेक्शन कमीशन अपने पांव पे खड़ा होकर अपने अख्तियार बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। ये KPK में क्या हुआ है? PTI ने PTI को हराया है, PMLN ने हराया है, क्या हुआ? देखिए मैं पहले इसका छोटा सा रिस्पॉन्स दे दूं जो कायरा साहब ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है। देखिए बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें जिसका ये जिक्र कर रहे हैं हम, यही तो है कि हम किस किस को इदारे को हमने ठीक किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जितना आज़ाद और जितना इफेक्टिव इस वक्त है, माजी में कभी नहीं था। ठीक है, जहाँ तक कि पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का,
वो यार ये चीजें जो है, तो जब मंगल को जब वो होगी, हेयरिंग होगी, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वो कह रहे हैं कि आजाद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। नहीं, आजाद है बिल्कुल, नहीं, तो नहीं, चीफ देखिए इलेक्शन असल चीज कमिश्नर क्या सीख रहा है, है, मेरी कुछ चीफ सुन इलेक्शन नहीं रहा, कमिश्नर आजाद है। है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। उन्होंने, हालांकि वो कोई हमारी फेवरेबल पोजीशन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। तो इस शोज कि जब जो इदारे का सरबराह अगर वो शिबली ठीक साहब, हो, जिस तरह की मुझे हम बड़ी कहते आए माजरत से आप हैं भाई कि हैं। अगर वजीर आजम ठीक चीफ होगा तो नीचे अगर- सब चीजें अगर- ठीक अगर होंगी, चीफ इलेक्शन वो कमिश्नर के साथ उसको ये हाल है, इंशाल्लाह सारा तो चीज उसको जो आप है तो आजाद कह रहे क्लैरिफाई हैं। हो जाएगी। मगर वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ ये वो हालात है तो बेबस बाकियों के है। साथ क्या होगा? कायरा यहाँ साहब, तो मीनिंग लग है, रहा क्या है कि मतलब चीफ हुआ? इलेक्शन कमिश्नर किस चीज बेबस का, है। किस कायरा साहब ये कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं इलेक्शन कि चीफ कमिश्नर इलेक्शन बेबस है, आजाद कमिश्नर नहीं है। जो हैं वो राब्ता नहीं कर पा रहे, आईजी उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड नहीं। देखें, ये तो हम अपोजिशन की सुनी सुनाई बातें बेबस किया गया। हैं। मैं आपको ये बताऊं देखिए, कि खुर्रम, देखिए ये उनका हमारे काम है ना, यहाँ बड़ा इख्तियार इस्तेमाल क्लियर करें। है कि जो इलेक्शन है वो हम चाहते हैं कि उसकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए उसमें जो लोग हमने लगाए हैं वो एक प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट लोग हैं। अगर ऐसा ना होता तो नजर आ जाता। हम इसकी जो पूरी इंक्वायरी होगी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा, तो उसमें मंगल तक सब ठीक, सामने चलिए आ अब जाएगा। मैं अभी नताइज पे बहस नहीं, इलेक्शन कमिशन मंगल को रिपोर्ट बताए किसकी गलती है, लेकिन ठीक ये है, बात सारा- तय लेकिन होनी मुझे ये चाहिए। बताएं, लेकिन मुझे- लेकिन मुझे मेरी बताएं, बात लेकिन अच्छा नहीं, एक सेकंड, मैं आखिरी बात, आप उसके बाद सवाल पूछे, माजरत चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन सिर्फ ये एक हल्के पे तो नहीं हुए ना, ठीक बात। 4 पे हुए, बिल्कुल। ठीक है। अब जिसमें ये जीत गए हैं उधर धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल सही बात। और नहीं, हुई जिधर है, ये हार रहे हैं वजीराबाद में उधर ये बहुत धांधली हुई है। हम उसको अब मुझे बावजूद बताएं नहीं है। कि ये आप कैसे उसको होगा भी मुमकिन, प्रोव कराएं। जिसमें के नताइज नहीं, इनकी मर्जी के शिबली आएंगे भाई, तो वो आप- ठीक होंगे, आप उन नताइज सारे अगर इलेक्शन को इनके प्रोव अगेंस्ट कराएं जाएंगे तो जहां वो इस ठीक तरह नहीं हुआ होंगे। है। ये सारे इदारे को मुतनाज़ा बना दें, पूरे सिस्टम को शिबली मुतनाज़ा भाई, बता आप दें। हर जगह देखें, ये कोई तहकीकात आप ना कराएं, जमहूरियत की जहां खिदमत कर रहे गलती हुई है हैं पकड़ें। और ना आप मुल्क की कोई खिदमत कर रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं आप सारी जगह की हम तो ये तहकीकात कह कराएं रहे जहां हैं कि हुई है, जहां लेकिन गलती हुई है सब तहकीकात कराएं, जहां गलती हुई है पकड़े उसको। जनाब नहीं, देखें, ये कोई मजाक थोड़ी है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो अपोजिशन है, अगर इनको एतराज नहीं है उस पर, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो इलेक्शन जीते हैं, तो ये तो बड़ी फिर नहीं, वो नहीं, वाली मैं तो कह पिक रहा एंड हूं चूज यार, वाली मैं बात तो हुई ना, आपको चेरी ऊपर पिकिंग ऊपर हुई कर रहा हूं। कि जी चूंकि इधर हम आप इलेक्शन पूरे हार थे, गए हमारे इसलिए ये इलेक्शन गलत में हुआ जाए, है, उधर हम तहकीकात जीत करें, गए, तो उसमें हमें कोई पंद्रह एतराज साल नहीं आगे। है। ठीक है, ये तो हमारा कल्चर है ना, जहां पर नहीं, हम जीत जाते हैं तो वहां पर ये होता है सब। ये तो यार इस मैं तरह तो नहीं बात कह रहा, नहीं होती यादव है। ये गलत कह रहे हैं। अब नहीं, मैं अब आपकी बात नहीं कर रहा खैरा मैं साहब, कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वजीराबाद जनरल में कह रहा हूं खैरा साहब भी कि हमारे यहाँ अब तो खैर खुर्रम साहब कह रहे हैं वहां भी तहकीकात कराएं जहां जीत गए। अब मसला यही है ना कि देखें, एक मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ अगर आप इलेक्शन जीत जाएं फिर आप ये खामोश हो रिवाज जाएं। रहा है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं इन जनरल, लेकिन प्रिंसिपल ठीक है। हमारे यहाँ यही रहा है कि भाई ठीक है, अगर मैं जीत गया तो ठीक है, जैसा जैसा था निकल गए, तस्लीम कर लिया। लेकिन यही बात ठीक है आपकी कि अगर ठीक निकल भी गए या हार भी गए तो भी तहकीकात होनी चाहिए कि जीते कैसे और हारे कैसे, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि जीत ठीक हुई है या गलत हुई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पे इनको कंटिन्यू करेंगे और जरा कुछ केपी के और सेनेट की बात भी करेंगे। आज सेनेट में भी जो है सदारती ऑर्डिनेंस पे बात हुई। आफ्टर दिस ब्रेक, वेलकम बैक। सर केपीके का बता दें, केपीके में क्या हुआ है? आप की पार्टी ने ही आपकी पार्टी को हरा दिया है एक, और दूसरा सेनेट में सदारती रेफरेंस को जो है बदनीयती पर मबनी आइन की खिलाफ वर्जी रजा रब्बानी साहब ने मुआखजे का सदर के मुतालबा कर दिया। देखिए, पहले तो जहाँ तक खैबर पुख्तनख्वा का ताल्लुक है तो उसमें आप ये भी इसका भी जिक्र करें कि जो NA 45 है, नेशनल असेंबली की सीट जो कि कुरम जो कि जमीयत उलमा इस्लाम की सीट थी, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए हैं और नेशनल असेंबली में सीट जीतना हमारे लिए ज़्यादा खुशाइंद है। दूसरी बात कि जहाँ तक के नौशहरा का जलसे का जिस पे कि अपोजिशन बड़ी भंगड़े डाल रही है, बड़ी बगलें बजा रही है, वो बुनियादी तौर पे न तो PDM का कोई उसमें ताल्लुक है। वो अलग बात है कि एक पार्टी के खिलाफ 11 सफारा हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इनको शिकस्त मिल रही है, जो इनके बयानिए को शिकस्त मिली है PDM के, वो उसकी वजह वो नहीं थी। उसकी वजह बुनियादी तौर पे PTI में जो हमारी उधर की जो नौशहरा की जो लियाकत खटक साहब ने परवेज खटक साहब को हरा दिया, तो उनको वो उनका एक इंटरनल अनफॉर्चुनेटली जो अगर कोई फैमिली में कोई इशू हो जाए तो जाहिर है कि फिर उसके असरात इलेक्शन में ज़रूर पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो रजा रब्बानी साहब ने कहा है, पहली बात तो यह है कि अब ये दूसरा रुख इनका देखें, एक जिसमें कि ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी इलेक्शन यूं हुआ है वो हुआ है, दूसरी तरफ अब इनका दूसरा चेहरा देखें, यानी इंतहा होती है मुनाफिकत की भी
कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैनाती और उनको पूरी इंडिपेंडेंस देना, दूसरी तरफ हमारा ये कहना कि इस मुल्क में इलेक्शन में पैसे के जोर पर लोग आते रहे हैं, खरीदो फरोख्त होती रही है, अभी भी ये बातें चल रही हैं, तो क्यों ना कम से कम जो कि हमारे हाथ है, बजाय इसके कि हम उसको अदालत में चैलेंज करें, वो वाली बात जो कि जिसपे कि ये दोनों पार्टीज और बशमूल और पार्टीज इन्होंने इकरार किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम चाहेंगे और पूरा मैकेनिज्म दिया था। फिर इसी तरह चेयरमैन थे रजा रब्बानी, यही रजा रब्बानी जो कि आज कोर्ट में खड़े हुए हैं, ये चेयरमैन थे और हमारी कमिटी ऑफ द होल का इजलास हुआ था जिसमें कि ये रिकमेंडेशंस थी। आज चूंकि इनको सूट नहीं करता तो आज इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि सियासत में, इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल खत्म हो। बिल्कुल ठीक। तो सर वक्त थोड़ा क्यों कम अपोज कर रहे हैं जी कायरा साहब, वक्त थोड़ा कम है, मुख्तसर दोनों का, मैं खुर्रम साहब का और आपका भी। वो कहते हैं कि आप इंपीचमेंट की भी आप लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, और वो कहते हैं आप क्यों अपोज कर रहे हैं, भाई मौका है, कर लेते हैं मिलकर ये मसला हल करें। देखिए, गवर्नमेंट अगर साफ हाथों से करती तो उनके पास एक रास्ता मौजूद था। आप इबादत भी करते हैं तो उसकी टाइमिंग है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक असलूब है, वो तरीकाकार अडॉप्ट करके ही इबादत कहलाती, अदरवाइज नहीं रहती। अगर आपकी नीयत दुरुस्त होती, अगर आपकी नीयत दुरुस्त होती तो आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस ना दायर करते, आप पार्लियामान के पास आते, और जब पार्लियामान के पास आए थे तो फिर फिर सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के लिए आते, फिर फैसल वार्डा के लिए आप एनआरओ ना मांगते, उसमें वो कानून ना डालते कि आप दोहरी शरीयत वालों को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार दे, हक दे और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे। और उसका नतीजा ये निकला कि हमने नहीं दिया एनआरओ और आपने फैसल वार्डा को सेनेट की सीट दे दी है, सेनेट का टिकट दिया है। शिबली साहब, हम आपको सिंपल ये कह रहे हैं कि आप बातें आपकी और हैं, अमल आपका और है। अरबपतियों को टिकट आप दे, खरबपतियों को टिकट आप दे और हम पे इल्जाम हो, हमें बताएं तो सही हमारा कौन सा खरबपति जिसको हमने टिकट दिया है। कौन जरा खुर्रम साहब की तरफ भी जाना है साहब ने। जी खुर्रम साहब, योर टेक ऑन। जी, ये सेनेट कोऑर्डिनेटर के मोहतरम सदर ममलकत ने बदनीयती और नालायकी का सबूत दिया है। पहले इन्होंने गैर आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तकर्रुर की कोशिश की, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का जो इतना बड़ा सर्कस लगाया, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन में धौंस और धांधली के जरिए अपना कमीशन बनाने की कोशिश की, फिर काजी फायजी साहब के ऊपर रेफरेंस दाग दिया, और अब ये 5वां सेनेट इलेक्शन है। ये मुस्तकिल रिकॉर्ड है, मुस्तकिल रिकॉर्ड है कि ये सदर ममलकत जो है वज़ीर आज़म की बदनीयती और नालायकी पर मबनी एडवाइस को आगे चला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की रियासत को नुकसान हो रहा है। कि भाई अगर आपने बैक वक्त आईनी तरमीम पार्लियामान में, उसके बाद आप कोर्ट में रेफरेंस देकर चले गए और आपने ऑर्डिनेंस कर दिया, ये कैसा सर्कस है हाकमियत का? किसी एक जगह पर खड़े हों और आईन क्लियर है भाई कि इस मामले में, और अगर वाकई इलेक्शंस को दुरुस्त करना मकसूद है तो मेरी गुजारिश है कि वही बेंच जो है वो कल वजीराबाद और डस्का में वोट चोरी की जो शर्मनाक वारदात हुई है उसका भी नोटिस ले लेना कि वोट कैसे जाली वोट कैसे 30 सेकंड सर। पुलिस वाले पहली बात तो सर पॉइंट टेकन सर, फिर रहे गिनती में धोखा कैसे होगा? इनसे हमारी तवक्को थी नहीं, अगर सपोर्ट करनी होती इसको तो ये मनोवान कर लेते। अगर ये प्रिंसिपल और एक ऑनेस्ट इलेक्शन के, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के दाई होते, वो कह रहे हैं वाडा साहब के लिए आपने एनआरओ मांगा नहीं, कोई जो एनआरओ है वो तो इन्होंने फैटफ के साथ जो है तो अपने 36 में से 34 जो है तो ये शिकें ले आए, उसको उसके साथ नती कर दिया। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। थैंक यू वेरी मच शिबली, फराब, कमरमान, कायरा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे। आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.